everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Nehal, and in today's video I'll be sharing my complete class 10th journey. How did I prepare? How did I study? मैंने क्या करा, पूरे साल कैसे पढ़ाई करी जिससे मुझे 97% ओवरऑल मिला लास्ट में. My final exam result was 97% as you must have seen in this video. Today I will be sharing some tips that will help you score such good marks in your board exams, or even if you're in any other class 11, 12 or even in younger classes. These tips could really help you score really good marks in your final exams. This video is specifically for final exam जब आपको इतना सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता है और टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है. इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, बस सब केओस रहता है एकदम लास्ट में. तो बिना स्ट्रेस करे कैसे पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं घर पे, रूटीन कैसा होना चाहिए, हम लोग को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, आज सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो नाउ. Starting subject wise, coming to maths first. This subject requires the most amount of practice. So आप अगर regularly maths नहीं करोगे तो आपको अच्छा स्कोर मिलना मुश्किल ही है. So for maths I will definitely recommend आप अपना टेक्स्ट बुक, जो भी टेक्स्ट बुक यूज़ करो, जैसे ICSE के लिए मैं recommend करूँगी सबसे ज़्यादा कॉन्साइज, उसके बाद ML अग्रवाल. दोनों बुक्स ही काफ़ी सिमिलर है, बट अगर एकदम टाइम का क्रंच है तो कॉन्साइज इज गुड. कॉन्साइज का लेवल इज प्रीटी गुड. अदर देन दीज टू बुक्स आई डोंट प्रिफर एनी अदर बुक. आपके स्कूल में जो बुक यूज़ हो रहा है वो बुक भी यूज़ कर सकते हो, बट दीज आर द टू बेस्ट बुक्स दैट आई प्रिफर्ड. तो सबसे पहले यू डू दी एग्जाम्पल्स इन द टेक्स्ट बुक एंड देन डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. उसके बाद यू मूव ऑन टू प्रैक्टिस पेपर्स. उसके लिए इतने सारे पब्लिशर्स आजकल ला रहे हैं नए प्रैक्टिस पेपर बुक्स, पर ये सारी चीज़ें ना 10 ईयर्स के बाद ही करनी चाहिए. 10 ईयर्स कंप्लीट करा पूरा 10 ईयर्स. हाँ, ऐसा नहीं कि 5 ईयर्स ही कर रहे हैं. सब लोग कमेंट से भी लिखते हैं क्या 5 ईयर्स इनफ होता है. नहीं, आई एम सेइंग कि 10 ईयर्स करो एंड मल्टीपल टाइम्स करो. ठीक है, अगर एकदम ही टाइम नहीं बच रहा है तब एटलीस्ट 5 ईयर्स तक तो कर लो, बट देन 10 ईयर्स इज 100% रिकमेंडेड. ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट होगा. और कोई एडिशनल दूसरे स्कूल्स के प्री बोर्ड पेपर्स भी छोड़ दो, सैम्पल पेपर्स रहने दो, बट डू 10 ईयर्स प्रॉपरली. दैट इज द ओनली सोर्स विच इज 100% gonna help you the most. Then moving on to science subjects, physics was quite difficult, probably the most difficult सब्जेक्ट इन 10th आई वुड से, क्योंकि सारी चैप्टर्स इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी सारी चीज़ें याद रखने को भी एंड इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग भी करने को. आई वुड रेकमेंड वन शॉट्स. अब ठीक है, ये कोई बोलता नहीं है, बट वन शॉट्स आर रियली हेल्पफुल फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ. आई यूज दैम एंड मैंने अपने recommended चैनल्स तो इस वीडियो में बता ही रखे हैं. तो इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट नेक्स्ट. आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. वॉच इट आफ्टर यू आर डन विद दिस वीडियो. ये पूरा एक यूट्यूब सीरीज चल रहा है मेरा, वेयर आई एम पोस्टिंग अ वीडियो रिलेटेड टू ICSE एवरी डे एट 5 PM. So you should be here every single day. Okay, so like this video and subscribe to my channel to be notified, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आ रहा है that is gonna help you. इतने लंबे भी नहीं है कि टाइम वेस्ट हो आपका, and everything is gonna help you, and it will also be as a constant reminder that you need to score good marks. And imagine the day you get your result, you will be so happy इतने अच्छे मार्क्स के साथ. And it is not even that कि आप एकदम टॉपर मटेरियल हो तो ही आपके मार्क्स अच्छे आने. An average student can also get really really good marks. 10th is a piece of cake. I'm not even kidding. It is so easy to score 95 and up. It's really really easy. It's just that you need to be consistent and dedicated, to study. पढ़ाई करनी पड़ती है, बस वही है. देखो 90s में लोग ऐसे भी ले आते हैं, कम पढ़ाई करके. ऐसे कमेंट्स आते कि मैंने तो 1 महीने 2 महीने पढ़ा एग्जाम के, मेरे तो 90% आ गए. पर जो 95 के ऊपर वाला ग्रुप होता है ना, दैट इज़ वेयर असली पढ़ाई कम्स into play. Bio I would consider it as a very easy subject for me personally. पर बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बायो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लर्न करने का सब रट्टा लगता है. उसके लिए आई वुड से टेक्स्ट बुक मार्किंग्स इज द की फॉर सब्जेक्ट्स लाइक बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी. स्पेशली टेक्स्ट बुक मार्किंग से चीज़ें इतने अच्छे से याद होती है. मैंने इस वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करा था, लेकिन मैं अभी भी कर देती हूँ कि टेक्स्ट बुक में हम लोग को मार्किंग्स कैसे करनी चाहिए. जब रीडिंग कर रहे हैं, पेंसिल एंड हाईलाइटर 2 कलर्स तो मिनिमम रखनी ही चाहिए.
आई वुड प्रेफर पेस्टल हाईलाइटर्स द मोस्ट। एक में पेस्टल ग्रीन लगती थी और एक नियॉन येलो जो सबसे कॉमन हाईलाइटर होता है वो रखे फॉर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड जो क्वेश्चंस पिछले ईयर्स में आए हैं या आपके टेक्स्ट बुक के पीछे में जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स हाईलाइट करने हैं, जो टीचर ने कहा इम्पॉर्टेंट है उसको मार्क करना है। एंड यू जस्ट नीड टू कीप सीइंग द बुक अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। अगर डेली आप बस देख भी लोगे ना एग्जाम के पहले आपको चीज़ें याद रहेंगी। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट एंड स्पेशली फॉर हिस्ट्री आई वुड डू दिस थिंग। मेरे को याद नहीं होती थी चीज़ें तो मैं बुक लेके बस उसे रीड करती थी लाउडली, है ना, बस रीड करते जाती थी 3-4 बार रीड करने से ना वो बस ऐसे दिमाग में घुस जाता है। एंड वो आप रेगुलर रिवाइज करते रहोगे ना तो एग्जाम तो एकदम सही से लिख के आ जाओगे, मतलब एकदम परफेक्टली। That is a trick how to remember. Geography is 100% the easiest subject in 10th, even easier than bio. I'm telling you, it is so easy to score good marks, especially when you have, you know, options in your questions. तब आप सिलेक्टिव स्टडी करो। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, ऐसा कुछ अचानक से कोई एक अतरंगी सा क्वेश्चन आ जाएगा आप कर नहीं पाओगे, आपके मार्क्स चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर इतना ही डाउट हो रहा है तो एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ के चले जाओ। अदर देन दैट एकदम सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। जो भी चैप्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, जो भी ईजी हैं, छोटे हैं, जैसे नेचुरल वेजिटेशन लोग क्यों छोड़ के जाते हैं मेरे समझ के बाहर है। हाँ उसमें चीज़ें हैं याद रखने को, लेकिन अगर आप 2 बार भी पढ़ लोगे ना उसको इतने अच्छे से याद हो जाएगी, इतने अच्छे से। उसके लिए भी यू कुड सी वन शॉट्स है, चैनल्स हैं, मैंने सब मेंशन करे ही हैं उस वीडियो में। पर इट रियली डिपेंड्स ऑन यू, इफ़ यू नीड देख लो, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लाइक समझने वाली चीज़ें नहीं है। वन शॉट्स कैन हेल्प यू रिमेंबर, मतलब बस वो रेपिटेशन होता रहेगा ना जितना उतना याद होता रहेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। अब देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 2-3 घंटे पढ़ के भी काम निकल जाएगा, है ना, एकदम एग्जाम तक कंसिस्टेंटली 2 घंटे भी अभी पढ़ लोगे, 4 घंटे पढ़ लोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु वुड प्रेफर स्टडीइंग फॉर मोर आवर्स राइट नाउ, ताकि एग्जाम के जस्ट पहले एकदम स्ट्रेस ना हो। दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। बस एग्जाम के बहुत दिन पहले ज़्यादा करके पढ़ लो कि एग्जाम के पहले बस स्ट्रेस ना हो, सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए एंड लास्ट में हम लोग बस रिवाइज करें। एंड जो बचा कुचा छोटी चीज़ें जो रह जाती है, बफर टाइम कह लो उसे, जो भी रह जाती है उसे कंप्लीट करना। एंड दैट इज हाउ आई डिड इट। टाइम मैनेज कैसे करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया इज़ अ रियली बिग डिस्ट्रैक्शन राइट नाउ, है ना, स्पेशली मेरे साथ भी था ही। इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा, स्नैपचैट, आजकल तो बी रील, क्या क्या चल रहा है। रील्स कौन घाटे जा रहे हैं लोग, शॉर्ट्स भी चल रहे हैं लोगों के। शॉर्ट्स मत देखा करो, मतलब यूट्यूब वीडियोस आर स्टिल फाइन, मतलब आप डेडिकेटेडली 30 मिनट्स अगर दे भी रहे हो दिन में, है ना, 1 घंटा भी चलो मान लिया, देख लो, कोई उससे बुरा। 10th में ये सब डिस्ट्रैक्शन थोड़े बहुत चलते हैं, 11th-12th में आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा ये सब। पर 10th में अगर आप YouTube 1-2 घंटे भी देख रहे हो ना, चल जाएगा, आपके पास पूरे दिन में बहुत टाइम है। ऐसे नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक बस YouTube ही काट रहे हो, है ना। मुझे याद है ऐसे बीच में कुछ टाइम तक मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं पूरे दिन सुबह से रात तक मेरा YouTube बस स्क्रॉल हो रहा है। उस टाइम तक तो शॉर्ट्स आए भी नहीं थे, पर नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस बस बिंज वॉच करे जा रही हूँ वो होता था। लेकिन ऐसे नहीं कि बस वो चलते जा रहे हैं। जैसे एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि मैं देख रही हूँ, बस देखते जा रही हूँ, पर उसके बाद ऐसे नहीं कि वो चलते गया, ऐसे जस्ट वन डे थी काइंड ऑफ। तो वो सबके साथ होता है, फील लाइक बस उसको जितना आप कंट्रोल कर पाओ उतना करो। एंड ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब इज जस्ट फॉर यूजलेस थिंग्स, कि आप बस वीडियोस देख रहे हो, मीम्स देख रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। उस पर आपको इतना सारा स्टडी मटेरियल, इतना सारा हेल्पफुल कंटेंट भी मिल सकता है। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स विच टीच यू, विच आई हैड शेयर्ड अर्लियर ऑल्सो, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। फिर मेरा पूरा वीडियो सीरीज भी एवरी डे आ रहा है एंड दैट इज़ वेरी शॉर्ट, 10 मिनट वीडियो अ डे, उसको भी आप देख सकते हो। तो दैट विल हेल्प यू ओनली, ऐसा नहीं कि बस चले जा रहे हैं। दैट इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड कि कुछ भी, अगर आप थोड़ा टाइम इसमें इन्वेस्ट करें उससे आपको और भी कुछ वैल्यू लाइफ में मिल रहा है, सो दैट इज़ गुड, यू शुड डू दैट। बट डोंट वॉच कंप्लीट एंटरटेनमेंट कंटेंट, बस चल रहे हो वैसा नहीं करो। एंड गाने सुनने चाहिए कि नहीं, अब मैं तो कहूँगी सुनने चाहिए पर ऐसा नहीं, पढ़ाई करते टाइम नहीं सुनना चाहिए, ये मैं बोलूँगी। ये मेरी भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं मैथ्स पढ़ते टाइम मेरा गाना चलता रहता है,
बट दैट इज़ नॉट गुड. आई विल ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड दैट एंड यू शुड टू. क्योंकि क्या होता है ना कि गाने में भी फोकस जाता है एंड पढ़ाई में भी जाती है, तो दोनों चीज़ें साथ में करना इज नॉट नाइस. स्पेशली इफ द सॉन्ग हैज लिरिक्स, यू स्टार्ट सिंगिंग, यू स्टार्ट एकदम यू नो जैमिंग विद इट कि बस हो गया, पढ़ाई बंद एंड गाना चालू. अगर थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लो कि यू नो इतना टाइम से इतना टाइम आई विल लिसन टू सॉन्ग्स, जैसे खाना खाते टाइम बस चल रहा है सॉन्ग्स एंड यू नो नहाते टाइम भी चल रहा है, तो दैट इज़ फाइन. बस पढ़ाई के टाइम में ट्राई टू फोकस ओनली ऑन स्टडीज़ व्हेन यू आर एट योर डेस्क. बाकी सारी चीज़ें बंद, यू नो गेट बंद कर दो, बाहर से आवाज़ आती है, shut the door, don't listen to anyone, just sit there, study, focus on your table, like focus on the book, focus on the material, try to memorize things. You know, understanding is really important. Like once you understand, you also need to memorize. ये चीज़ लोगों का रहता है कि सिर्फ understanding is the only thing, learn नहीं करना पड़ता कुछ, but that is not true. चीज़ें याद करनी पड़ती है क्योंकि आप इतने अच्छे से समझ भी जाओगे ना, जब आंसर स्क्रिप्ट में लिखने जाओगे, आप उसे एक्सप्लेन करने में अपने वर्ड्स में जाओगे ना, सो इट विल बिकम वेरी हार्ड. सो इफ़ यू हैव रेड इट मल्टीपल टाइम्स, तो अपने आप लर्न हो जाता है. ऐसे नहीं कि आप बैठ के बस मकअप कर रहे हो, वो चीज़ भी नहीं. मल्टीपल टाइम्स आप स्टडी करोगे, मल्टीपल टाइम्स उसे रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिकली लर्न होने लग जाएगा एंड दैट विल रियली हेल्प यू राइट योर आंसर्स फास्ट. आपके एग्जाम में टाइम भी बचेगा एंड लास्ट में यू विल हैव टाइम फॉर रिविजन एंड मेकिंग योर पेपर लुक अमेजिंग. लाइक पेपर प्रेजेंटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट, उसके बिना मार्क्स मिलेंगे ही नहीं. You know, that is such a major thing. I had a Hindi teacher in class 9 and उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी. उन्होंने ही ये टिप्स मुझे दिए कि पेपर प्रेजेंटेशन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एंड उसे कैसे करते हैं, यू नो मेरा कैसे इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ एंड दैट ऑल्सो रियली हेल्प मी बूस्ट माई स्कोर. क्योंकि अगर वो नहीं है ना, आपके 10-15 मार्क्स ऐसे उड़ जाएंगे ना पेपर में, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना. सो यू रियली नीड टू कीप दैट इन माइंड. जितना पढ़ाई पे फोकस है उतना प्रेजेंटेशन पे भी होना चाहिए. एंड लेट मी नो इफ आई शुड पोस्ट अ पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो नेक्स्ट. इफ यू वांट मी टू, आई वुड डेफिनेटली डू दैट. एंड आई विल सी यू टुमारो एट 5 PM एंड दिस इज द नेक्स्ट वीडियो.